न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। नए साल में पाकिस्तान की राजनीति में काफी उथल पुथल मचने वाला है, जो मौजूदा सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना अध्यक्ष असीम मुनीर के खिलाफ पूरे विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। आलम यह है कि फरवरी महीने में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की तैयारी है। चक्का जाम हड़ताल के जरिए शहबाज शरीफ को घेरने और बैकफुट पर लाने की तैयारी है। विपक्ष की भरपूर कोशिश है कि यह आंदोलन सिर्फ पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि इसकी चिंगारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई दे। लिहाजा इसकी पुख्ता तैयारी भी कर ली गई है। और इस विरोध प्रदर्शन के पीछे अगर सबसे बड़ा चेहरा कोई है तो वो है जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान। आखिर कैसे, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान में 8 फरवरी को ब्लैक डे। शहबाज सरकार के खिलाफ विपक्ष एकजुट। पूरे पाकिस्तान में होगा चक्का जाम, शटर डाउन हड़ताल। शहबाज शरीफ, असीम मुनीर के खिलाफ बड़ा ऐलान। सरकार और सेना अध्यक्ष के लिए ब्लैक डे बनेगा काल। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भले ही पिछले काफी दिनों से जेल में हैं, लेकिन जेल में रहते हुए भी इमरान खान और उनकी पार्टी शहबाज सरकार और सेना अध्यक्ष असीम मुनीर के लिए किसी काल से कम नहीं है। जेल में रहते हुए भी इमरान मौजूदा सरकार के नाक में दम किए हुए हैं। नए साल में भी पाकिस्तान सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की रणनीति बन चुकी है। माना जा रहा है कि इसी रणनीति के तहत पाकिस्तान सरकार इमरान की इंतकाम की आग में जलेगी। पूरे प्रदेश में चक्का जाम और शटर बंद हड़ताल होंगे, जिसकी मुकम्मल तैयारी की जा चुकी है। विपक्षी दलों के गठबंधन तहरीक तहफ्फुज आइन पाकिस्तान यानी TTAP ने सरकार की नाकामियों को लेकर मोर्चा खोलते हुए 8 फरवरी को ब्लैक डे मनाने का ऐलान किया है। पूरे देश में चक्का जाम और शटर डाउन हड़ताल का प्लान है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन की भी अपील की गई है। विपक्षी दलों की प्रमुख मांगों में जेल में बंद PTI के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, बुशरा बीबी, शाह महमूद सहित तमाम राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग है। दरअसल 8 फरवरी वही तारीख है जब मौजूदा शहबाज सरकार सत्ता में आई थी। विपक्ष का कहना है कि यह सरकार ना तो लोकतांत्रिक रूप से वैध है और न ही देश को आर्थिक और राजनीतिक संकट से निकालने में कामयाब रही है। आपको बता दें कि TTAP में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी और कई और विपक्षी दल शामिल हैं। साल 2024 में 8 फरवरी को ही चुनाव हुए थे। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव में धांधली हुई थी, लिहाजा सरकार गठन के 2 साल पूरे होने पर विपक्ष ने ब्लैक डे मनाने का ऐलान किया है। इससे पहले पिछले साल भी इसी तारीख को ब्लैक डे मनाया गया था और पूरे देश में प्रदर्शन हुए थे। विपक्षी गठबंधन के नेताओं का आरोप है कि पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता से आर्थिक संकट बढ़ा है। ऐसे में वो नागरिक अधिकारों और संस्थानों की रक्षा के लिए सरकार के खिलाफ एकजुट है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि विपक्ष के ब्लैक डे मनाने के प्लान के बाद शहबाज शरीफ सरकार का अगला रुख क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। इसी बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं DK पांडे, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट है। बहुत स्वागत है पांडे साहब आपका न्यूज इंडिया पर। सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या कुछ सिचुएशन है और ऐसे में वहां के विपक्ष की तरफ से 8 फरवरी को ब्लैक डे मनाने का यहाँ पर ऐलान कर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका असर जो है इंटरनेशनल मंच पर भी देखने को मिलेगा। अक्सर हम देखते हैं, हालांकि बड़े मंच पर पाकिस्तान की किरकिरी जरूर होती है, और ऐसे में इस कदम से क्या लगता है, क्या असर होगा? नमस्कार तरुण जी, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थोड़ा सा आपकी टीम ने नाम मेरा गलत लिख दिया है। मैं कर्नल मयंक चौबे हूँ। धोखे से उन्होंने नाम जो है वो किसी और का डाल दिया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोटेस्ट है इस समय। दिखने वाली बात ये है कि पहले प्रोटेस्ट को लीड करती थी और पूरा रन करती थी पाकिस्तान की PTI।
इस समय जो है ये 8 पार्टियों का गठबंधन जो है मैंने नोट किया है, वो उतरेगा मैदान में। ठीक। तो एक तरीके से पूरा का पूरा ऑपोजिशन जो है लामबंद होकर खड़ा हो गया है पीटीआई के पीछे। अब जो है शक्ति जो है वो संगठित हो चुकी है इमरान खान के साथ में और अगेंस्ट जो उनका रूलिंग डिस्पेंसेशन है। तो इस समय चिंता जो है वो उनकी लाजमी तौर पर बढ़ेगी। हमारे पास में एग्जाम्पल है, पहला जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, आपको ध्यान होगा मई के महीने में, जहां पर काफी अफरा तफरी फैली थी पाकिस्तान में। तो उस चीज को देखते हुए मुझे लग रहा है कि इस बार के प्रोटेस्ट जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। और मैं बार बार इस चीज को मेंटेन कर रहा हूं कि क्या वाकई में इमरान खान उस जेल में मौजूद है। मुझे पूरा पूरा डाउट है इसके पीछे, क्योंकि पाकिस्तान ने कोई भी अथॉरिटीज ने ये प्रूव करने की कोशिश नहीं की है कि वो इस समय वाकई में इस धरती पर हैं भी कि नहीं है। तो कयास आ रही है, चल रही हैं कि वो हाँ हैं, तबीयत खराब है, जैसी भी है, परंतु ये डाउट्स वहां पर अभी भी लिंगर कर रहे हैं। एटलीस्ट मेरे मन में तो है कि इमरान खान को सिस्टमैटिकली अगर लाइफ से नहीं तो पॉलिटिकली तो साफ कर दिया गया है, ये बात तो पक्की है। और पर ये प्रोटेस्ट जो है ये बहुत कुछ लेकर आएंगे। जैसे जैसे दिन अनफोल्ड होंगे आप देखेंगे कि पाकिस्तानी सरकार की जैसी की आदत रही है हमेशा किसी भी चीज को कुचलने की, नेगोशिएशंस उनके परिभाषा में कहीं आता नहीं है, तो वो इसको भी कुचलने की कोशिश करेंगे। लोगों को उठाया जाएगा मयंक जी, हमने एक वो तस्वीर भी देखी जब पीटीआई की तरफ से विरोध का इजहार किया गया, बार बार गुहार लगाई गई कि इमरान खान को अब वापस से बाहर लाना चाहिए जेल से, लेकिन वो तमाम तस्वीरें बदलती हुई दिखाई दी है। अब कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ी है, लेकिन क्या इस प्रोटेस्ट से पीटीआई पार्टी और इमरान की दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? नहीं, इस समय पीटीआई जो है वो एक तरीके से हावी हो चुकी है रूलिंग डिस्पेंसेशन के ऊपर। मुश्किलें जो हैं इस समय जनरल आसिम मुनीर की और प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ की बढ़ रही हैं, और वो दिन पर दिन बढ़ती चली जाएंगी, ऐसा देखने में आएगा। आप देखते रहिएगा, क्योंकि जैसे जैसे प्रोटेस्ट के लिए लोग इकट्ठा शुरू होंगे, दमनकारी नीतियां जो हैं इनकी क्रियान्वयन की जाएंगी इनकी। तो इस समय पाकिस्तान के हालात जो है मुझे दिख रहे हैं कि बद से बदतर होते हुए ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। जी तरन जी, बिल्कुल। तो यानी कि साफ तौर पर पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी इसका असर पड़ सकता है। देखिए, जब अगर देश में अराजकता का माहौल होता है तो उसका हर क्षेत्र में हर चीज पे असर पड़ता है। इन्वेस्टर्स जो हैं वो आना पसंद नहीं करते हैं। पाकिस्तान चूंकि लोन पर जिंदा है, लोन मिलने में भी उनको तकलीफ आएगी, रीपेमेंट की बात तो बहुत दूर की रही है। तो और लोन को सर्विस करना जो है वो इनके लिए मुश्किल पड़ जाएगा। बहुत क्षेत्रों में मुश्किल आएगी। पाकिस्तान की जो छवि जो है, जो एक तरीके से ये समझ लीजिए डॉक्टर एस जयशंकर से हाथ मिलाने के बाद में थोड़ी सी बढ़ी होगी, वो भी इस समय बीटिंग लेगी, ये मेरा मानना है। यानी कि असीम मुनीर के साथ साथ शहबाज शरीफ की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, और देखने वाली बात यही होगी कि सरकार की तरफ से वहां पर क्या कुछ कदम उठाया जाता है। मयंक साहब जी, ये मान के चलिए कि मुश्किलें प्रत्यक्ष रूप से शहबाज शरीफ साहब के ऊपर आएंगी, और आसिम मुनीर साहब जो हैं अपने आप को इससे बाइज्जत बरी कर लेंगे। आप ये देखते रहिए, क्योंकि जिस प्रकार से जनरल मुनीर ने पूरे एक्शन लिए हैं पाकिस्तान में, आप नोट करिएगा, वो कभी फोर फ्रंट में नहीं आए हैं। जी तरफ। ठीक है मयंक जी, बने रहिएगा। यहाँ पर हसन दुरानी साहब वरिष्ठ पत्रकार भी पाकिस्तान से जुड़ चुके हैं। दुरानी साहब, आपके पास ही आऊंगी। 8 फरवरी को विपक्ष की तरफ से विरोध का इजहार किया जाएगा, कहीं ना कहीं उसकी चिंगारी जो है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी देखने को मिलेगी। सरकार की तरफ से क्या तैयारी है, सबसे पहले तो ये बताइएगा। जी मनीषा, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। दूसरी आपने जो बात की है कि 8 फरवरी को, तो 8 फरवरी को तो तरन्नुम, अच्छा मुझे मनीषा का बताया गया था, सॉरी तरन्नुम। अच्छा, एनीवेज, असल में मैंने ग्लासेस भी नहीं पहने हुए ना, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और अच्छा खैर, अच्छा तरन्नुम, जो ये कहा जा रहा है कि 8 फरवरी को जो है वो पाकिस्तान जो है वो तलपट हो जाएगा, मेरा नहीं ख्याल ऐसा कोई इशू होगा। ये तो इस बात को तो कई साल गुजर चुके हैं कि 8 फरवरी को यौम स्याह मनाया जाता है, और जो तहरीक इंसाफ है उसकी जानब से जो है वो 8 फरवरी को जो है वो मुख्तलिफ जलसे जुलूस भी किए जाते हैं। यहाँ तक भी कहा जाता है कि हम जो है वो शटर डाउन हड़ताल भी करेंगे, हम जो है वो पहिया जाम हड़ताल भी करेंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। पिछले साल हुआ था दुरानी साहब, पिछले साल हुआ था, अगर सड़कों पर लोग थे, शटर डाउन भी हुआ था दुरानी साहब। कितना हुआ था
देखिए मैं यहाँ पे मैं जर्नलिस्ट हूँ और मैं यहाँ सड़कों पे रहता हूँ, सड़कों पे फिरता हूँ, मैं यहीं से स्टोरीज को निकालता हूँ। और दूसरी बात ये कहा जा रही है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं या अपना इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो शहबाज शरीफ साहब हैं, अब वो बहुत ज्यादा इस वक्त तंगी के अंदर हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मेरा नहीं ख्याल ऐसा कोई इशू है। असल में इस वक्त सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आ रहा है वो आ रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से प्रॉब्लम आ रहा है। और वो इवन जो उनके इस वक्त जो एक्टिंग जो उनके चेयरमैन हैं गौहर खान साहब जो हैं, उन्होंने तीन चार दिन हो चुके हैं, वो तो बाकायदा तौर पे जो है वो विनती कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं आप उसको विनती कर रहे हैं, विनती बोलना कहते हैं। वो मुसलसल जो है वो हुकूमत के साथ बात करने की कोशिश करें, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो हुकूमत दुरानी साहब एक बात बताइएगा, क्योंकि ब्लैक डे का ऐलान किया गया है, ब्लैक डे का ऐलान किया गया है, क्या वहां की हुकूमत की तरफ से परमिशन दे दिया गया है? जी बिल्कुल, देखें उसकी रीजन मैं आपको बताता हूँ। आप ब्लैक डे, आप किसी चीज को भी ब्लैक डे मना सकते हैं। आप ये कह सकते हैं क्योंकि आज जो है वो मेरा टॉमी मर गया था, लिहाजा आज मेरा ब्लैक डे है। आपकी अपनी ख्वाहिशात के ऊपर है ना। तो अगर जिस दिन को आप ये समझते हैं कि उस दिन में आपको बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंची है, तो आप उसको जो ब्लैक डे कर दें। और सबसे बड़ी बात है, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको इजाजत दे दी है, तो इसका मतलब है उन्होंने भरपूर तरीके से उनके इस गम को समझा है। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप मनाना चाहते हैं मना लें। तीसरी बात ये थी कि अभी जो ये हमारे जो को पैनलिस्ट यहाँ मौजूद है, उन्होंने कहा था कि जी इनको बहुत बड़ा कंसर्न है कि जी इमरान खान साहब जो है वो जिंदा भी हैं या नहीं है, या वो जेल में हैं भी कि नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि शायद इन्होंने वो पाकिस्तान की जो कुछ खबरें हैं उनको प्रॉपर तरीके से पढ़ा नहीं है। शायद ये जो सोशल मीडिया के ऊपर जो रूमर्स जो हैं वो गर्दिश कर रहे हैं, उसके ऊपर ये ज्यादा मनोमन इन्होंने उस पर यकीन कर लिया हुआ है। अभी तो 3-4 दिन पहले की बात है। 4 दिन पहले जो है एक साहब जो थे वो जेल से रहा होके आए हैं, और बाकायदा तौर पे इमरान अहमद खान नियाजी साहब के ही पसंदीदा तरीन और उनके लिए जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने उनका इंटरव्यू किया, और उन्होंने उसके अंदर ये बात बताई है कि जिस कोठड़ी के अंदर या जिस बैरक के अंदर वो कैद थे, उसके साथ दुरानी साहब सवाल इसलिए उठ जाता है क्योंकि अगर इमरान खान के परिवार वालों से मुलाकात का परमिशन ना दिया जाए, इसीलिए बार बार सवाल उठता है। मयंक साहब आपके पास ही आऊंगी, जवाब दीजिएगा। जी तरुण जी, मैं वैसे दुरानी साहब की बात का पूरा एहतराम करता हूँ। देखिए, ये पाकिस्तान से वाबस्ता हैं, वहाँ के जर्नलिस्ट हैं, नेचुरली पाकिस्तान की बात को ये रखेंगे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है मानने की। मैं अभी भी इस बात को मेंटेन करता हूँ कि इमरान खान साहब अगर हैं, स्वस्थ हैं, या सबसे पहली बात तो जिंदा भी हैं अगर, तो कोई ऐसा प्रूफ तो मिले। सिर्फ थर्ड पर्सन का रेफरेंस मिल रहा है। एक बार जरा उनको एक बार दिखा दें, वहां पर लोगों से बात करते हुए दिखा दें, तो सब जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी सोशल मीडिया के रूमर्स हैं, सब दे विल बी लेड एट रेस्ट। लेकिन ऐसा कोई हो नहीं रहा है। इसीलिए चीज जो है, ये रूमर्स जो होती है, ये पुख्ता होती जाती है, धीरे धीरे लोग जो है इसको सच भी मानने लगते हैं। देखिए, पाकिस्तान में भी लोग जो हैं इस चीज को मान रहे हैं कि हाँ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उनकी बहनों को वहां सड़क पर बैठना, जब अडियाला जेल के बाहर, हालांकि वो वहां से 2.5 किलोमीटर दूर बैठी हुई थी, लेकिन बैठी तो थी। रीजन क्या था? क्यों बार बार? एक बार तो उनकी सिस्टर उनसे मिलके आ गई, फिर दोबारा से क्यों बैठी वहां पर जाके बाहर कुछ ही दिनों के बाद में, जबकि एक सिस्टर ने बकायदा बयान दिया था। देखिए, बहुत कुछ है, बहुत सारी बातें हैं, दुरानी साहब भी समझ रहे होंगे इस चीज को। तो शक की सुई जो है वो बार बार जाती है। एक चीज होती है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इस बात की ओर इंगित करता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। दाल अगर पूरी काली नहीं है, तो दाल में कुछ तो काला जरूर है। दुरानी साहब बताइए, दाल में कुछ काला है या पूरी दाल काली है? मुस्कुरा भी रहे थे आप। हाँ। सबसे पहले देखिए, दाल तो खैर ये माश की दाल तो है नहीं है कि दाल सारी की सारी काली हो गया, या अगर ये तो हर की दाल है जो कि बिल्कुल पीली होती है। दूसरी बात है, अभी जो मेरे जो को पैनलिस्ट है उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। उन्होंने कहा कि जी चंद दिन पहले जो है वो जो है नौरीन खान साहबा या उज़मा खान साहबा उनसे मिलके आई है। अच्छा, उनको इस बात पे यकीन नहीं है कि वो नौरीन खान साहबा जब मिलके आई हैं तो वो वापस आके उन्होंने कहा कि जी इमरान अहमद खान नियाजी साहब जो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, बिल्कुल फिट फाट है। उनके अभी भी उनके सबकॉन्शियस के अंदर वो जो है एक फेक न्यूज जो है वो अभी भी उनके दिमाग में फंसी हुई है कि नहीं जी उनको तो उनका मर्डर कर दिया गया या वो मर चुके हैं। इसलिए बार बार जो है एक ही बात को वो दोहरा रहे हैं। मानिक साहब, आई एम सो सॉरी, लेकिन जो हकीकत है वो आपके सामने है। अभी आपने अपनी बात को खुद ही निगेट कर दिया है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब ये इमरान अहमद खान नियाजी साहब जो क्रिमिनल केस के अंदर जो है वो कैद हैं। वो भारत का कोई ऐसा कैदी नहीं है जिसका नाम है राम रहीम सिंह के नाम का एक बंदा है, जिसको कि हर 15 दिन के बाद पेरोल के ऊपर रिहा कर दिया जाता है। वो आपके मुल्क के आपके कानून के अंदर कोई किस्म की आजादी होगी, पाकिस्तान के अंदर कोई आजादी नहीं कि किसी भी क्रिमिनल केसेस के अंदर जो बंदा कैद है
और वो बाहर हो। अच्छा, तीसरी कम से बात कम ये है, दुरानी साहब, राम रहीम को अगर बाहर लाया भी जाता है, पैरोल पर रखा भी जाता है, ये तो जरूर दर्शाता है ना कि उन पर अत्याचार नहीं हो रहा है, उनको टॉर्चर नहीं किया जा रहा है, उनको टॉर्चर नहीं किया जा रहा है, मुल्क से कुछ छुपाया तो नहीं जा रहा है, मुल्क से कुछ छुपाया नहीं जा रहा ना दुरानी साहब। मेरी बात मुकम्मल अगर हो जाए, सब कुछ ठीक तरन्नुम, है तो इमरान मेरी खान बात आए ना मुकम्मल हो सामने, जाए, परिवार वालों से मेरी क्यों बात नहीं मिलने मुकम्मल दिया हो जाता जाए, है? मेरी बात मुकम्मल हो जाए, मेरी बात मुकम्मल हो जाए, उसके बाद आप अपना लुकमा दे दीजिएगा, कोई इशू नहीं है, मैं बिल्कुल लूंगा। अभी आपने यही बात कर रहे हैं, मैं अब देखें, अभी मैं आपसे सिर्फ छोटी सी बात की है, जैसे मैंने आपसे ये बात की है कि वो कोई अपना उसके ऊपर ये इश्यूज चल रहे हैं, हम तो पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई मसाइल नहीं है कि हम उनको जो है ना उसको दिखाना शुरू कर दें, क्योंकि हमें 110% यकीन है कि वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट है और सुपर फिट है। उसकी रीजन ये है नहीं, आप कि बाहर पर ना मंथ जो है निकाले, ना, कम से कम वीडियो ही एक भिजवा दीजिए ना बाहर कि इमरान खान को, मेरे हाँ, मेरे इमरान खान मेरे का मेरे संदेश ही बेटे, भिजवा दीजिए। मेरे 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 मोहतरमा, मेरी मोहतरमा, आपकी बात, आपकी ख्वाहिश सर आंखों पे, लेकिन हुकूमत और कानून जो है आपकी मेरी ख्वाहिश पे नहीं चलता। हुकूमत और कवानीन जो होते हैं वो कानून के मुताबिक चलते हैं। अगर आपको इतना ही शौक है, देखें, आप लोगों के ही प्रोग्राम के अंदर मैंने ये बात कही थी और मैंने आप लोगों का हाथ मान के मैंने आप लोगों से दरखास्त की थी कि खुदा के वास्ते आप लोग इमरान अहमद खान नियाजी को अपने मुल्क में ले जाएं, आप उसको अपना वजीर आजम बना लें, क्योंकि आप लोगों को चिंता बहुत ज्यादा है। काइंडली मेरी बात को मुकम्मल होने दे, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। आपने अभी इमरान अहमद खान साहब की आपने कहा कि जी उनकी बहनों से नहीं मिलने दिया जा रहा। उनकी बहनों को इसलिए नहीं मिलने दिया जा रहा क्योंकि वो बाहर निकल के पॉलिटिकली जो है वो लोगों को एजिटेट करती हैं, पहली बात। इसके अंदर दूसरी बात मैं ऐड करूं कि इमरान अहमद खान नियाजी साहब के मुतालिक जो भी बात हो रही है वो इमरान अहमद खान नियाजी साहब के अपने दौर में बनाए हुए कवानीन के मुताबिक हो रही है। उन्होंने ये कानून बनाया था कि कोई भी बंदा, कोई भी पॉलिटिकल पर्सन जो कि जिसके ऊपर जिसको सजा हो, वो जेल के अंदर मौजूद हो, पहली बात उसका नाम, उसकी तस्वीर जो है वो नहीं दिखाई जाएगी टीवी के ऊपर, मीडिया के ऊपर, उसका कोई बयान नहीं चलाया जाएगा और उसकी किसी भी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी को नहीं होने दिया जाएगा। ये कानून इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने खुद बनाया था। उस वक्त के पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, जो थे जिसको हम बाबा रहमता कहते हैं, वो अपना वो उन्होंने ये कानून दुरानी साहब, लेकिन पाकिस्तान का कवानीन ये भी कहता है, पाकिस्तान का कवानीन ये भी कहता है कि हफ्ते में एक बार तो मौका मिले परिवार से मुलाकात का। कवानीन ये भी तो कहता है ना। आपकी भी वही चीजें फंसी हुई हैं, आपकी भी वही चीजें फंसी हुई हैं जो से मैं बात कर रहा हूं। आपको एक ही बात लेके बैठे, कानून ये कहता है, इमरान अहमद खान साहब ने कानून बनाया था कि आपकी किसी भी किस्म की मुलाकातों के ऊपर पाबंदी उस वक्त और ज्यादा सख्त हो जाएगी जब आप किसी भी किस्म के पॉलिटिकल किस्म के अपना स्टंट करेंगे। तो वो कानून पूरा हो रहा है। देखिए, हमें ये कहा जाता है कि कानून की पासदारी नहीं कर रहे। भाई, हम तो उस कानून की पासदारी कर रहे हैं। कानून में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि परिवार वालों से मुलाकात नहीं हो सकती। मयंक साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी, अब बात इस पर होगी। बिल्कुल होती, आऊंगी दुरानी साहब, आपके पास आऊंगी। ठीक है दुरानी साहब, आऊंगी आपके पास। मयंक साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी क्योंकि 8 तारीख को जो विपक्ष की तरफ से ब्लैक डे मनाया जाएगा, कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह भी अपील की गई है कि वो इसमें शरीक हो। क्या लगता है एक बड़ा असर, क्योंकि हम पाकिस्तान की छवि देख ही रहे हैं इंटरनेशनल मंच पर, क्या है? देखिए तरन्नुम जी, दुरानी साहब ने एक बात की थी पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम के ऊपर, तो मैं दुरानी साहब की थोड़ी सी हेल्प करना चाहूंगा यहाँ पर। जुलाई का महीना था सन 2018 का, और मियाँ जावेद साकिब नाम है उनका, शायद कुछ नाम अगर गलत होगा तो मियाँ साकिब निसार, सॉरी, मियाँ साकिब निसार वाज द चीफ जस्टिस, और उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के फरमान के जरिए लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि डायमर बादशाह डैम है और मोमन डैम है, इन दोनों डैम्स को बनाने के लिए हमें पब्लिक से सपोर्ट चाहिए। आप यकीन मानिएगा, उस पूरे ऐलानिए से करीब 11 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस जो थे वो कलेक्ट हुए थे, और टोटल डैम्स के लिए फंड जो थे वो 17.5 बिलियन के थे। तो इतने पैसे जमा हुए, और उस डैम में पता नहीं क्या डैम अभी तक बनके तैयार नहीं हुए, और वो पैसे कहाँ गायब हुए इसका भी किसी को पता नहीं है। तो खैर, ये जुडिशियल सिस्टम पाकिस्तान का है जो कि लेके आता है। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। खुद इनके कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि इमरान खान साहब जो है मंगलवार के दिन कोर्ट में पेश होंगे, पेश हुए नहीं वहां पर। एन मौके पर बोल दिया गया कि वो इस समय जेल में है और वो वहीं पर रहेंगे। तो बार बार उनको क्यों छुपाया जा रहा है? ये सब चीजें जो है ये प्रूव करती हैं। देखिए, मैं तो कहता हूं भगवान करे कि मेरा बयानिया जो है वो गलत सिद्ध हो। भाई, हम तो ये चाहते हैं कि हमारा चाहे बेशक दुश्मनी सही, उसको भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इमरान खान तो वैसे भी हीरो है, 92 का वर्ल्ड कप उन्होंने उठाया था, हमें अच्छे से याद है। तो ये उनकी इज्जत ना करें। हिंदुस्तान में लोग उनकी इज्जत करते हैं। रही प्राइम मिनिस्टर बनने की बात, प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान में साहब चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, सिलेक्शन नहीं होता। तो अपने आप पर हिंदुस्तानी आदमी है, अपने आप को प्रूव करे, चुनाव जीत जाए, वो इलेक्ट हो जाता है, सेलेक्ट नहीं किया जाता है यहाँ पर।
आर्मी चीफ हमारे जो है वो 3 BHK रूम में रहते हैं, कोई बड़े बड़े फ्लैट लेके नहीं रहते। उनकी बेगम साहिबा उनके 3 बच्चों को 22 अगस्त के दिन अमेरिका की नागरिकता ऐसे नहीं मिलती है गोल्डन वीजा के जरिए। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है, ना खुलवाएं मुंह तो दुर्रानी साहब अच्छा रहेगा, वरना आपकी रिपोर्टिंग के लिए भी आपको बहुत मसाला मिल जाएगा इस समय, जो बात मैं कहूंगा आपसे। तो इस चीज को देखिए, दुरानी साहब इस समय डिफेंड करेंगे पाकिस्तान का केस, बिल्कुल जस्टिफाइड है, ही इज अ पाकिस्तानी सिटीजन और बनता भी है, ये अपने देश की बात को ऊपर रखना चाहेंगे, इस बात से कोई गुरेज नहीं, कोई बुराई भी नहीं है। पर अच्छी बात ये रहेगी कि सच्ची बात पे चलें, और सच्चाई तो ये है कि कुछ ना कुछ तो अरहर की दाल भी अगर है जैसे कह रहे हैं, उसमें भी कालापन है, और वो जीरे का कालापन नहीं है, कुछ और ही कालापन है। तरन्नुम जी थोड़ा सा देखते जाइए, नाई नाई कितने बाल, आगे सब खुलासा होते जाएगा। जी दुरानी साहब आपके पास ही आऊंगी, जवाब दीजिएगा। देखिए, अभी जो इन्होंने बात कही है उसका मैं बड़ा बड़ा क्लियर बात करूंगा कि इन्होंने कहा है कि जी हम सिलेक्टेड नहीं करते। तो आप वैसे माइक साहब, अगर आपने आप ही की कही बात को मैं करूं तो एक सिलेक्टेड शख्स के लिए आप सर इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? दूसरी बात यह है कि आपने बात की कि वो अपना डैम, सर सुन लेना, आपने कहा डैम फंड के पैसे इकट्ठे हुए, बिल्कुल ठीक हुए, बिल्कुल। अभी लेकिन आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो डैम फंड के अंदर जो पैसे इकट्ठे हुए थे वो 1% भी पैसे नहीं थे, लेकिन उसके इश्तिहारों के ऊपर उस वक्त के हमारे जो साकिब निसार साहब जो थे, उन्होंने जो इश्तिहारात वगैरह लगा दिए थे वो अखीर कर दिए थे। मतलब कि अगर फर्ज करें अगर 1 करोड़ रुपया अगर उस फंड के अंदर इकट्ठा हुआ था तो 15 करोड़ रुपए के इश्तिहार लगा दिए थे, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि साकिब निसार साहब और इमरान अहमद खान नियाजी साहब जो थे, उन्होंने मिलके जो बहुत सारे लोगों को जो उनके साथ पैसे इकट्ठे किए, खास तौर पे 190 मिलियन पाउंड का जो केस बना था, वो भी किसी आपके पास मुस्कुराने की वजह भी पूछूंगी आपसे, उनको सजा मिली है, और वो साकिब निसार साहब भी उसके अंदर शामिल थे। और साकिब निसार साहब ने ही वो कानून बनवाया था, जिसी कानून के मुताबिक इमरान खान साहब इस वक्त फंसे हुए हैं। तो बात यह है कि उस वक्त ये कानून उन्हें बनाया था दूसरों को फंसाने के लिए, लेकिन अब उसी कानून के अंदर खुद फंस गए हैं। वो कहते हैं ना, किसी और के लिए अगर आप गड्ढा खोदोगे तो आप सबसे पहले उस गड्ढे के अंदर खुद गिरते हो। तीसरी बात यह है सर, बात यह है कि अगर 92 का वर्ल्ड कप इमरान खान साहब ने जीता है तो सचिन तेंदुलकर तो गॉड है सर क्रिकेट का। धोनी जो है उसने सर आपको वर्ल्ड कप जिताया, तो सचिन तेंदुलकर आपका सदर और धोनी जी आपका वजीर आजम होना चाहिए था। आप उसको इलेक्शन लड़वाएं, वो फौरन से पहले सबसे ज्यादा वोट उसको मिलेंगे। तो सर देखें, बात ये होती है कि पॉपुलैरिटी जो होती है वो इज समथिंग एल्स होती है, ठीक है, लोगों के जज्बात एक अलग होते हैं, लेकिन मैच्योरिटी होना वो बड़ा मुश्किल होता है। अब मानिक साहब आप यहाँ बैठे हुए, आप अपने आप को और मैं अपने आप को, हम लोग एक ऐसी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि एक अपने तौर पे, ना सिर्फ हम तालिब इल्म, मैं अपनी बात कर रहा हूँ बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ दिस पॉलिटिकल सिस्टम, मैं ये समझता हूं कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, खासतौर पर अगर इमरान खान साहब की मैं बात करता हूं या बिलावल भुट्टो की बात करता हूं, तो उनके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं है जो कि दूसरे लीडर्स के अंदर मौजूद है, और उनके अंदर सबसे बड़ी बात पता है दुरानी साहब क्या है, पाकिस्तान में एक्सेप्टेंस नहीं है, एक्सेप्ट करने की क्षमता नहीं है। मयंक साहब आपके पास ही आऊंगी, जवाब दीजिएगा। इमरान खान साहब एक फिगर है, लेकिन वो मैच्योर फिगर नहीं है सर। मयंक जी देखिए, जर्नलिज्म का मैंने तरुण जी आज तक ये सुना था कि लोग अपने व्यूज नहीं रखते हैं, जो होती है पाक साफ रिपोर्टिंग करते हैं कि जी इस समय दुरानी साहब ने काला कपड़ा पहन रखा है तो ठीक है, काला कपड़ा पहन रखा है, काला कपड़ा अच्छा होता है बुरा होता है इसके ऊपर कमेंट जर्नलिस्ट नहीं करते हैं। यार मजे की बात थी। देखिए, इमरान खान साहब की इज्जत इसलिए क्योंकि 92 का वर्ल्ड कप उन्होंने जिताया था, ही इज अ क्रिकेटिंग स्टार। रही तेंदुलकर और धोनी साहब की बात, तो धोनी साहब को लेफ्टिनेंट कर्नल का दर्जा दिया गया था टेरिटोरियल आर्मी में भारत में, और तेंदुलकर साहब को एक विंग कमांडर का दर्जा दिया गया। तेंदुलकर साहब जो है नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के अपर हाउस के। ऐसी बात नहीं है, हम लोग अपने क्रिकेटर्स को भी इज्जत देते हैं और उनको जेल में नहीं डालते। साहब फर्क सिर्फ इतना है, अगर वो बाई चांस किसी के खिलाफ कुछ बोल दे जेल में नहीं डालते। मैं हंस इसलिए रहा था क्योंकि साकिब निसार साहब की बात मैंने इसलिए छेड़ी थी क्योंकि मैं जानता था कि आप उनको डिफेंड करेंगे और आएंगे उनको जोड़ेंगे इमरान खान साहब के साथ में। देखिए, कुछ भी हो, उस गद्दी की वैल्यू होती है, उस पर बैठा हुए आदमी की वैल्यू होती है। तो अगर वो चीफ जस्टिस थे तो चीफ जस्टिस थे। बात ये नहीं आएगी साकिब निसार साहब ने गलत काम किया, बात ये आएगी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये काम किया है। ये बात मैं कहना चाह रहा था आपसे। तो इतना कमजोर इंस्टीट्यूशंस नहीं होते किसी देश के कि वो इंसान के बदलने से चेंज हो जाए। ये मेरा कहने का मतलब है। इसीलिए पाकिस्तान के ऊपर बार बार उंगली उठती है क्योंकि पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशंस वीक हैं, लोग जो है बेशक स्ट्रांग हो जाए। ये चिंता है भारत की। भारत चाहता है कि पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस भी स्ट्रांग हो। तो थोड़ा सा अगर इंस्टीट्यूशंस अगर स्ट्रांग रहेंगे तो पाकिस्तान जो है थोड़ा सा
अब से कुछ बेहतर हालत में हो सकता है। जी दुरानी साहब, ये मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है, वक्त की बेहद कमी है। मयंक साहब, दुरानी साहब, आप दोनों ने अपना बहुत कीमती वक्त न्यूज इंडिया को दिया, बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।